पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दंपत्ति ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला बिछिया थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर के सामने का है, जहां के रहने वाले दंपत्ति ने अपने जेठ पर आरोप लगाया है कि उनके ससुर की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति का फायदा लिया और वादा किया था भाइयों का भरण पोषण और बेटी की शादी करेगा, लेकिन सास के जिंदा रहने तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सास की मौत के बाद अब छोटे भाई को घर से निकाल रहा है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं की, तो पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं पीड़ितों का पूरी घटना को लेकर क्या कहना है। ये है बिछिया थाने का आवेदन, देखिए। हाँ दिखाइए। ये बिछिया थाने का है, इसके पीछे की ये है और ये है एसपी जी किया है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए, नहीं तो ये मुझे जीने ना देंगे ना काम रहने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे गई थी जिस कमरे में रह रहे हैं, ये उन्होंने बोल के रखा है। ये चारों के चारों पागल हैं, आए दिन पुलिस बुलाते हैं। हमने कहा हमने कोई पुलिस नहीं बुला, पहली बार बुलाए, घर के अंदर नहीं जाने तो बुलाएंगे ही, तो फिर कहते हैं ये लोग पागल है तो नहीं जाने, ये सब पागल ही हैं। फिर हम लोग जैसे घर के अंदर गए, सर बोले जाओ अंदर। घर के अंदर गए तो क्या कहते हैं अब तो हम ये इस आंगन में गाड़ी खड़ा करना ना देंगे, नल बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे वो। और फिर उसके बाद इतनी गाली गुत्ता, पीछे से गाली गुत्ता कर रहा है, सामने से नीचे आगा कि मेरे कमरे भर में तो नहीं घुसे, लेकिन कमरे के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहे हैं। कहते हैं गाड़ी हटाओ, ये तुम्हारी नहीं है, हटाओ ये सब सामान। नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ, मेरी सास कुछ भी करके नहीं गई हैं। सबको दो दे गई थी रूम में रहने के नहीं लिए, ये उसके लेटर है। नहीं, मेरी सास ही वो सबको दो कमरे दे दिए थे। अब जिस कमरे में मेरी सास रहती वो बोली है कि जो मेरी सेवा करेगा उसी को ही मिलेगा, तो ये किए पूरा सेवा, पर उसमें ना मतलब लिख के नहीं गया, मुझसे बोल के आए कि ये दोनों कमरे मेरे छोटे वाले लड़के को मिलेगा, क्योंकि इनको कुछ काम धाम नहीं आता, तो दोनों कमरे उनको दे दिए हैं। हमने चाहते हैं कि या तो फिर तीनों घर एक घर तीनों मतलब भाइयों का हिस्सा बांट कर दे, क्योंकि ना हम उधर जा सके ना वो मेरे इधर आए। आगे क्या अगर हिस्सा बांट नहीं होगा तो आए दिन मुझे आंगन में खड़े नहीं होने देते, कस्टमर आती है मेरी सिलाई जैसे करती है तो उनको गाली गुत्ता देती है, गेट नहीं खोलने देती और रोज़ बदल बदल के ताला लगाती है, तो हम काम कैसे करेंगे? ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर मेरी सिलाई बंद हो जाएगी, हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो मेरा गुलाब कौसर। पति का क्या नाम है? गुलाम कादिर खान। वहाँ के रहने वाले? बिछिया नर्सरी के जस्ट बगल में, जगन्नाथ मंदिर से पहले। और जो ये आरोपी हैं जो जेठ हैं, तो उनका क्या नाम है? वो सबसे बड़े वाले का नाम है गुलाम सरवर खान और छोटे वाले जेठ का नाम है गुलाम अनवर खान। ये दोनों ही मिलके वो कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे गुंडे और रोज अभी तक कुछ नहीं। हाँ, घर से ताले ही बंद कर दिए, मोहल्ले वाले देखने वाले। इंस्पेक्टर दिलावर खान की जो उनकी वाइफ जो थी खातून खान, जबकि उन्होंने रहने के लिए पावर बिटॉपनी ये पूरे लेटर हमको दे के गई जब 13 क्योंकि ये मंद बुद्धि मतलब इनका 60% का बना है, इनको पेंशन मिलती है, तो वो जानती थी कि मेरा लड़का कुछ कर नहीं पाएगा, तो उन्होंने अपना कमरा बोल के गए कि मेरे कमरा मेरे इसमें रहेगा, तो इस जगह। लेकिन वो कहते हैं इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा सा आप ये चाहते। नंबर 42 ये क्या है के लिए आज एसपी कार्यालय? ये आज सुबह जब हम लोग उठे तो मेरे दो जेठ जो सतना में रहते वो आए, और मेरा ऊपर से बड़ा वाला जेठ जो गुलाम सरवर खान है वो आज तो बोलते हैं घर से निकलो। हमने कहा क्यों निकले, तो बोलते हैं कि निकलना पड़ेगा क्योंकि ये सब घर मेरा है। तो हमने कहा कि इनके सब का कहते हैं इसमें तो मेरे आदमी का भी हक है। बोले कोई हक नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। नए निकलने पर गाली गुत्ता करने लगे, और उसके बाद ना फिर हम लोग है ना किसी तरह घर से मुझे जाने ताला बंद कर रहे थे। हम लोग किसी तरह अपने बच्चों को लेके भी भागे हैं कहते बिछिया थाना में। बिछिया थाने में क्या कार्रवाई हुई? जी हाँ, रिपोर्ट लिख गई है, लेकिन उसके बावजूद जैसे हम लोग गए हैं तो ताला बंद कर दिए गेट। ये है इसके क्या कहते कागज़। जब हमने गए घर पे तो ताला लगा दिए, बोले अब तो घर के अंदर ताला भी नहीं आने देंगे, तो फिर हम लोग 100 नंबर पे लगाए। तो ये बताइए जो घर है वो किसके नाम? वो मेरे सास के नाम से, उन्होंने किसी को भी अभी नाम से नहीं किया, वो उनके नाम। जी हाँ, तो उसमें है ना तीनों भाइयों का हिस्सा है। ये पावर अथॉरिटी दी गई थी ये रहने के लिए अनुकंपा नियुक्ति वगैरह? जी हाँ, वो मेरे बड़े वाले जेठ को मिली अनुकंपा नियुक्ति। उन्होंने उनकी जिम्मेदारी थी कि दोनों भाइयों की देख रेख करना, एक बहन की शादी करना, तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम सिलाई करते, सिलाई कर करके अपना घर चला रहे हैं। अब वो है ना अब बोलते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं यहाँ से निकलो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि सास जिंदा थी तो कुछ नहीं कर पाए। अब उनके बाद ना उनका थोड़ा सा हौसले बुलंद हो गए। दोनों जेठानियाँ मेरी आज खूब गाली गुत्ता करी हैं सुबह से। अभी हम गए तो घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं लोग। अभी थाने में FIR हो गई तो पुलिस जाके कार्रवाई गए तो, लेकिन ताला लगा था, हमने तो पुलिस नहीं आए थे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।